अब यहाँ जब मैं एक और उपलब्धि का आपके सामने जिक्र करूंगी तो मुझे यकीन है कि आप भी गर्व से भर उठेंगे। आप खुद कहेंगे, जीतती रहे देश की बेटियां। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवंबर 2025 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। ये जीत भारत के लिए किसी सपने के सच होने जैसी है, क्योंकि टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया था। इस ऐतिहासिक जीत के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। उनको न सिर्फ शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी, बल्कि उनको इस बात का एहसास दिलाया कि उनकी इस उपलब्धि ने देश का मान कितना बढ़ाया है। लेकिन यहां पर आपको यह सोचना होगा कि यह सब कुछ संभव कैसे हो पाया। क्यों एक समय जिन महिलाओं के अस्तित्व को समाज के सामने बताना पड़ता था, आज वही फलक पर चमक रहे हैं। और इसके लिए नाम उस शख्स का लेना जरूरी है जिसने आधी आबादी को हर क्षेत्र में उनका अधिकार दिलाया है। वो कोई भी क्षेत्र हो या फिर हमारी संसद ही क्यों ना। मुझे संतोष है कि 2014 में आप सबने, देशवासियों ने हमें यहां सेवा करने का अवसर दिया है और तब से लेकर अब तक हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी सरकार कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। भारत वो देश है जो विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और इस विकास में विमेन्स हैव प्लेड अ मेजर रोल। किसी भी देश की विकास दर यानी कि उसकी जीडीपी से उसे मेजर किया जाता है। अब आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगी। ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं, हैरान करने वाले हैं, क्योंकि देश की जीडीपी में भी महिलाओं का सहयोग अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय भी है। वर्ल्ड बैंक की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़कर 35.3% हो गई। अगर ये भागीदारी 50% तक पहुंचती है तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 1.5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि बढ़ेगी आधी आबादी तो बढ़ेगा देश भी। और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार संसद से लेकर विधानसभाओं तक महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश करते दिखे। नंबर्स आपको देखने चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स प्रूव करते हैं कि संसद में महिला सांसदों की संख्या का बढ़ना कितना जरूरी है। साल 1952 में केवल 22 महिला सांसद संसद में चुनकर आई। साल 1984 में 43 महिला चुनकर आई। साल 2004 में 49 महिला सांसद चुनी गई तो साल 2009 में 59, साल 2014 में 62 महिलाएं, साल 2019 में 78 तो साल 2024 में 74 महिला सांसद देश की संसद तक पहुंची। यानी 4.5% से आज महिलाओं की हिस्सेदारी संसद में 13.6% तक पहुंची। मतलब यह कि इसमें इजाफा तो हुआ, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। जरूरी ऐसे में यह होता है कि संसद में महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, जिससे हर पार्टी को मजबूर होना पड़े उस सीट पर महिला कैंडिडेट को उतारने के लिए, और इससे संसद और प्रदेश की विधानसभाओं में आधी आबादी की नेतृत्व क्षमता का इस्तेमाल हो सके। और यही सपना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा। हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रही हैं, उन्होंने अपनी अलग लेगेसी बनाई है। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति जी से लेकर वित्त मंत्री तक
ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही है। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। साथियों, हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। इन महिलाओं ने संविधान के मसौदे को तैयार करने और देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के बाद महिलाओं ने संसद में भी एंट्री ली, लेकिन अभी भी महिला सांसदों की संख्या ऐसी है कि कसक कुछ बाकी है। अब आपको दूसरे देशों में महिला प्रतिनिधित्व ने किस तरीके से नई व्यवस्था को आकार दिया समझना यह भी जरूरी है, क्योंकि इन देशों ने अपने देश में मौजूद महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व करने का पूरा मौका दिया है। रवांडा की संसद में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। पीयू यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अप्रैल 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक रवांडा में संसद के अंदर 63.8% महिलाओं की भागीदारी है और ये विश्व में सर्वोच्च है। इसके बाद क्यूबा का नाम आता है, जहां पर यह आंकड़ा है 57.2% का। इसके बाद न्यूजीलैंड का नाम है, जहां 49.2% महिलाएं संसद में रिप्रेजेंटेशन देती। डेनमार्क में 48%, आइसलैंड में 47.6%, स्वीडन, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में भी संसद में महिलाओं की भागीदारी 45% से ज्यादा है। हम इस मामले में कितने पीछे हैं वो आंकड़े आपने देख लिए। प्रधानमंत्री मोदी की सोच इसी बदलाव को लाने वाली है। भारत में महिलाओं ने इतिहास रचा है और आने वाले वक्त में महिलाएं कीर्तिमान रचेंगी भी। महिलाओं के लिए एक बात तो कहनी ही होगी, जिसने उड़ना ही सीखा हो, हवाओं से बैर लेकर उस पंछी की उड़ान को रोकेगा। मोदी की नीतियां न्यू इंडिया की नींव है, जहां हर बेटी को सपने देखने का हक मिलता है, हर महिला को डिसीजन लेने का अधिकार जिसमें मिलता है, और इन्हीं पॉलिसीज के चलते देश की प्रोग्रेस में नारी शक्ति फुल फोर्स में शामिल हुई है और आने वाले वक्त में तस्वीर संसद में भी दिखाई देगी, इसकी पूरी उम्मीद है। यही न्यू इंडिया की असली डेफिनेशन है और यही सही मायने में इंडिया की सक्सेस स्टोरी और हमारी आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ आज इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।